के विपरीत दुनिया होती है। जब अति पाखंड बढ़ता है तो सोमनाथ का मंदिर भी लूटा जाता है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। सिकंदर जैसे आताताई, मोहम्मद गोरी जैसे पापी यहां पर आए। और यो ना सोचियो अब भी पाखंड नहीं है, सारे नेता पाखंडी हो रहे। जो आर्य समाजी थे वे भी चद्दर चढ़ाने लगे, गंगा की आरती उतारने लगे। मैं नाम किसी का नहीं लेता, नहीं तो सारे बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर्यों का काम तो निर्माण करने का है। अब लिखा बेधड़क जी ने, ईश्वर के विपरीत होने पर यह कार्य हुआ, यह दुख भोगना पड़ा, बलिदान देने पड़े लोगों को। ईश्वर भक्ति का कैसा अजीब तरीका। आवाज पीछे तक ठीक आ रही भाई। मंदिर मस्जिद गिरजे अंदर तेरी प्रार्थना रोज करें, भोली जनता कहती है ये सब ईश्वर की खोज करें, पर खोज नहीं करता है कोई, सुल्फा पीवे मौज करे। खोज नहीं करता है कोई, सुल्फा पीवे मौज करे। खोज नहीं करता है कोई, भांग पीवे मौज करे। खोज नहीं करता है कोई, सुल्फा पीवे मौज करे। भंडारे का किया बहाना, उस दिन कट्ठी फौज करें, लड्डू पेड़ा हलवा पूरी गर्मा गर्म सब खोज करें। और भोली माता चढ़ाती है उनके माथे पे टिक्का रे, ईश्वर भक्ति का अजीबो गरीब तरीका रे। ईश्वर भक्ति का कैसा अजीब तरीका, ईश्वर भक्ति का कैसा अजीब तरीका। हमारे पूर्व प्रधान जी, मेरे बड़े भाई, व्यक्ति था बेधड़क। राजवीर जी क्या लिखा, यूं लिख दिया, जहां पे मुक्ति होती है उस स्थान के पास नहीं पहुंचे, वेद शास्त्र उपनिषद के हम ज्ञान के पास नहीं पहुंचे। यहां से बिगाड़ आया, ज्ञान के पास नहीं पहुंचे, चांद के ऊपर पहुंच गए, भगवान के पास नहीं पहुंचे, सदा गिरावट पे पहुंचे, उत्थान के पास नहीं पहुंचे। और सुन लो, टेलीविजन में पहुंच गए, मेहमान के पास नहीं पहुंचे। टेलीविजन में पहुंच गए, मेहमान के पास नहीं पहुंचे। टेलीविजन में पहुंच गए, मेहमान के पास नहीं पहुंचे। टेलीविजन में बैठा बुढ़ा भी, बुढ़िया भी बैठे, और लोग कह रहे मजा आ रहा, मका तेरा नाश होगा बुढ़ापे में, ये मजा सारा निकट जाएगा तेरा। और लड़के भी और ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गावे। लोग है, मैं राम रहीम की चलनी, हाय हाय हाय, मैं राम रहीम की चली, मैं घर से गई अकेली, मन बहुत मुसीबत झेली, चरित्र गवाए के मैं हो राम रहीम की चली। मैं घर से गई अकेली, मन बहुत मुसीबत झेली, चरित्र गवाई के, चरित्र गवाई के। जो गीत कल को सुनाऊंगा पूरा नया गीत है, पर एक ने नू कह दिया, जाड़ ना दांत बुढ़िया के, वो नू कह रही, अरे मैं सोगी चुबारे बीच, पिया को मेरे को ले गई, सोगी चुबारे पर बेधड़क जी ने क्या कहा, निर्माण, उत्थान और पतन कहां से शुरू हुआ महाभारत के बाद?
और मेरे गुरु दयानंद कह रहे हैं हजारों साल पहले महाभारत से ये विकृतियां आनी शुरू हो गई थी। तो क्या लिख दिया अगली कड़ी में वेदधर जी ने, यूं कहने लगे जहां पे मुक्ति होती है उस स्थान के पास नहीं पहुंचे, वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञान के पास नहीं पहुंचे, चांद के ऊपर पहुंच गए भगवान के पास नहीं पहुंचे, जहां पे चमत्कार होता है सदा सदा बुद्धि का, ईश्वर भक्ति का अजीबो गरीब तरीका। सुना दिए अलाप लगवा दे भाई। बहादुर जवानों सुनो, अंतिम पंक्ति वेदधर जी लिखते हैं, क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा ना होती, यहां से नाश हुआ हमारा, बुद्धों की तो सेवा करते नहीं, ये है सच्ची मूर्ति, इन्हें खीर खवाओ देखा ना खावे, चाहे जारदात भी ना हो, हलवा खवाओ इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। खुआरी किसे मुस्टंडे आ रहे, अरी पड़ोसन कर दी दान, तू क्यों बैठी मेरी जिजमा, जय श्री गंगा उसे पूज ली, अरे थारा भला बकरे भगवान। तो कहना चाहता हूं दयानंद जी ने क्या कहा, पत्थर पूजा ना होती तो कोई नुकसान नहीं होता, 613 साल तलक हिस्ट्री है ये, 613 साल तलक शासन मुसलमान नहीं होता, 613 साल तलक शासन मुसलमान नहीं होता, और 250 साल तलक गोरा बेईमान नहीं होता, जो अंग्रेज 250 साल तलक गोरा बेईमान नहीं होता। कोई कांग्रेसी बुरा ना मान जाइए भाई, 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधान नहीं होता, 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधान नहीं होता, गर प्रधान नहीं होता तो ये पाकिस्तान नहीं होता, घर प्रधान नहीं होता, घर प्रधान नहीं होता तो पापी पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता तो कोई नुकसान नहीं होता, और पशु दूध का पृथ्वी से यहाँ कोई कुर्बान नहीं होता, अरे पापियों तुम नेता बन गए, बलिदान आर्य समाजियों ने दिया 85%। क्यों जी आर्य जी, 85% आर्य समाजियों ने बलिदान दिया, पर एक गलती कर गए, और वो गलती क्या करी, सत्ता अपने हाथों में नहीं रखी, और पापियों ने विधर्मियों ने इसका फायदा उठा लिया। तभी तो भगत सिंह जैसे है ना जवानों का बलिदान के बाद में भी क्या हुआ, 1% आर्य समाजी पूरी दुनिया में रह गए,
और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो, भाई मोदी जी को और योगी जी को, और या धामी बने या कोई भी बने थारी सरकार, उन्हें ये लिख के भेजो, राष्ट्रपिता गांधी नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में हो गांधी को भी रखो, तुम रखो, पर दयानंद राष्ट्रपिता है, उसका फोटो पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये मेरी राय है। इसीलिए कभी तो भगत सिंह ने कहा था और बेधड़क जी ने भी कह दिया, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। वो बेटे वो बेटा ये बोला, खेतों में सोना उपजेगा और झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली, विधवा के सोने माथे पर झूम उठेगी जब लाली, निर्धन की अरे नारसन वालों, निर्धन की कुटिया में जिस दिन और ये दीवा जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। माताओं के बिना निर्माण नहीं हो सकता। अगर मां सुधर गई, पिता की हिम्मत नहीं है, दूसरा स्थान है, और आचार्य सुधर गया तो उस बच्चे को, उस राष्ट्र को कोई उन्नति पथ से क्यों मंत्री जी नहीं रोक सकता। अंतिम कली है, जिस दिन वीर शिरोमणि, जिस दिन झांसी वाली महारानी की पूजा होगी, छोटा सा बच्चा पीठ में बांध करके बलिदान दे रही, काट रही अंग्रेजों को। जिस दिन झांसी वाली रानी की पूजा होगी, भगत सिंह की उस दिन कुर्बानी की पूजा होगी। समय हो गया दयानंद के, दयानंद के सपना को उस दिन साकार कराया जाएगा। और दोनों हाथ ऊपर करें सब, दोनों हाथ, सभी दोनों हाथ, और एक फोटो ले लें और बोल दे, उस दिन भगत के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन भगत के गीतों का, ये बात अगली पंक्ति क्या कह दी बेधड़क जी ने, मूर्ति पूजा ना होती, उसका कारण ये बना, क्या कहा, क्यों कहा, 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधान नहीं होता, घर प्रधान नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता, पशु दूध का पृथ्वी सिंह या कोई कुर्बान नहीं होता, नहीं खात्मा होता यहाँ पर गौ माता के दूध दही और घी का, ईश्वर भक्ति का कैसा अजीब तरीका।